हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा कुंड की महिमा का वर्णन करना असंभव है। कहते हैं आज भी राधा कुंड में दोपहर के टाइम राधा कृष्ण भगवान स्वयं स्नान करने आते हैं। अपनी अष्ट सखियों के साथ भगवान कृष्ण और राधा रानी स्नान करने आती हैं। राधा कुंड का प्राकट्य दिवस पर भक्त लोग आधी रात तक स्नान करने आते हैं, दान पुण्य करने आते हैं। कहते हैं जो भी राधा कुंड में अष्टमी वाले दिन स्नान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूँ कार्तिक मास महत्तम अध्याय 25 पावन पवित्र फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दामोदर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम दियो अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए कार्तिक मास महत्तम अध्याय 25 का श्रवण करते हैं। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतित के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि हे गुरु जी, आप मुझे अब यह शिक्षा क्यों देते हो? आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। यदि स्वयं भगवान विष्णु ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। अतएव वह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य ही इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्यादि देकर उनको यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मैं आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसमें मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अर्घ भाग वाला कुसा लेकर उस लोटे की टोटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप ब्रह्मा लोक तक बढ़ गया। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से
पानी के बहुत से स्तोत्र बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि भी सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रस ताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र से जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान रूप हो गए, वामन रूप हो गए। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। देखा आपने, गंगा जी की महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने भी कही है। जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक के पूरे महीने हम कभी भी किसी पवित्र नदी में हमें स्नान करना चाहिए। वैसे तो पूर्णमासी को स्नान करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपको किसी वजह से टाइम ना मिले तो आप जो लास्ट के जो 5 दिन रह जाते हैं उन 5 दिनों में, जिसे पंचक बोलते हैं, उन 5 दिन में आप कभी भी गंगा स्नान कर सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। देखो, कलयुग में भगवान ने नाम की महिमा कही है। नाम जाप करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मन से, भाव से हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। कल अध्याय 26 में आगे की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा।